यूनानियों के बाद जिस तहज़ीब को बहुत ज़्यादा उरूज हासिल हुआ वो रोम के लोग थे, लेकिन रोम में भी ये हाल था कि वो औरत को अदना दर्जे का मखलूक समझते थे। रोम में क्या कॉन्सेप्ट था कि जो औरत है वो मर्द की प्रॉपर्टी है, मर्द का पोजेशन है, वो जो चाहे औरत के साथ कर सकता है। रोम में ये हाल था कि अगर शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर दे तो कोई सज़ा नहीं थी उसके लिए, उसे कोई कुछ कह नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि औरत, उसकी बीवी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसका सामान थी, उसका पोजेशन थी, वो जो चाहे कर सकता था। तो बीवी को कत्ल कर देने पे भी कोई सज़ा नहीं थी। और स्कॉलर लेकई रूमी औरत के बारे में लिखता है कि एक अरसा दराज तक रोम में औरत की पोजीशन बहुत ही ख़राब थी। आइए जानते हैं यूरोप में क्या कंडीशन थी औरतों की। तो वो यूरोप जो आज विमेन लिबरेशन का प्रोपाउंडर अपने आप को कहता है, वो यूरोप जो बिल्कुल टॉर्च बियरर बना हुआ है विमेन लिबरेशन का, विमेन राइट का, उसी यूरोप में 19वीं सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले तक औरतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो मर्द के जुल्म सितम का शिकार थी। इंग्लैंड का कानून ये था कि जब शादी होगी तो औरत की सारी प्रॉपर्टी मर्द की हो जाएगी। शादी होते ही ऑटोमेटिकली औरत की प्रॉपर्टी मर्द की हो जाएगी। और अब जो मर्द की प्रॉपर्टी है वो तो चाहे अपनी बीवी को उसमें से हिस्सा दे या ना दे, वो उसकी मर्ज़ी है। मतलब मर्द की प्रॉपर्टी तो मर्द की है, वो बीवी को दे या ना दे, लेकिन शादी होते ही बीवी की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली हस्बैंड की हो जानी है। और वहाँ नान नफ़क़े का भी कोई अरेंजमेंट नहीं था। अगर हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो जाते थे तो फिर शौहर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी, ना बीवी की और की उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी, ना बच्चों की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर थी। जिस दिन हस्बैंड वाइफ अलग हुए तो अब बीवी जानने कि वो बच्चों को कैसे पालेगी, लेकिन शौहर की कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी अपने बच्चों की तरफ ना अपनी बीवी की तरफ। हालांकि प्रॉपर्टी वो पूरी ले चुके थे, लेकिन ज़िम्मेदारी उनकी कोई भी नहीं है। और ये हाल था कि इसी यूरोप में औरत मुकदमा भी नहीं कर सकती थी, यानी कि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती थी, ऐसा कोई प्रोविज़न ही नहीं था। और फिर क्या था कि औरत कोई मामला, कोई भी मुआहदा अपने नाम पे नहीं कर सकती थी। शादी तो थी वो एक तिजारत बन गई थी। जाहिर सी बात है, जब ये कॉन्सेप्ट था कि शादी के बाद प्रॉपर्टी जो है वो हस्बैंड को मिलनी है, तो शादी को एक बिज़नेस की तरह लेते थे। जहाँ ज़्यादा माल मिल रहा हो, जहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टी मिल रही हो, वहीं शादियाँ क्या करते थे। तो ये कंडीशन थी औरत की यूरोप में। और बहुत पुराने ज़माने से, बहुत कदीम ज़माने से एक और जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है वो है सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट, रहबानियत का या ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट। ये सारी पुरानी सिविलाइजेशंस और इवन आज के वक्त में ये माना जाता है कि किसी भी रिलीजन का जो सबसे पाक आदमी होगा वो हो सकता है जिसने शादी ना किया हो। आप बेहतर जानते हैं कि क्रिश्चियंस में ये कॉन्सेप्ट है कि जो उनके प्रीस्ट होते हैं, फादर होते हैं, उनके लिए शर्त है कि वो अनमैरिड हो। हिंदूज़ में भी जो साधु होते हैं वो शादी कभी नहीं करते। बुद्धिज़्म में जो बौद्ध भिक्षु वो कभी शादी नहीं करते। और इन लोगों को बहुत पाक माना जाता है, अल्लाह से बहुत कनेक्टेड, बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल। और इनकी शर्त क्या है कि ये शादी ना करें, क्योंकि अगर शादी कर लिया तो फिर वो स्पिरिचुअल रह ही नहीं सकते, वो पाक रह ही नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली बीवी को आकर उनको ख़राब कर ही देना है। ये कॉन्सेप्ट चला रहा था। और अब जब रिलीजन की बात कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि और रिलीजन्स में क्या कॉन्सेप्ट था औरत का। पहले बात करेंगे यहूदियत की, जुडाइज़म की। तो जुडाइज़म में औरत का क्या रोल था, क्या उसकी पोजीशन थी। जब जुडाइज़म आया था तो ये उम्मीद की जा रही थी कि जुडाइज़म औरत के लिए कोई अच्छा स्टैंड लेगा, कोई प्रॉपर स्टैंड लेगा जो कि इक्वालिटी पे बेस्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जुडाइज़म औरत और मर्द के दरमियान एक बहुत बड़े फ़र्क के साथ सामने आया। जुडाइज़म में भी ये मानते हैं, ज्यूज़ ये मानते हैं कि जो मर्द होता है वो आला किरदार होता है और जो औरत होती है वो मक्कार होती है, वो बदनीयत होती है। ज्यूज़ में एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हर बुराई की जड़, हर गुनाह की माँ जो है वो एक औरत है। दुनिया में जो तमाम मसाइब आए हैं वो एक औरत की वजह से आए हैं। अब वो लोग क्या मानते हैं, ज्यूज़ क्या मानते हैं, इनका कहना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे, अल्लाह ताला ने जब उन्हें जन्नत में रखा तो उन्हें हर तरह की चीज़ दी, हर तरह की ऐशो इशरत थी उनके पास, वो बहुत अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे और वो अल्लाह के बड़े फरमाबरदार थे। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उन्हें बीवी दे दी, उन्हें हज़रत हव्वा दे दिया। अब जब हज़रत हव्वा आदम अलैहिस्सलाम के पास आई तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक फल खाने को मना किया था, लेकिन हज़रत हव्वा ने, बीवी ने, औरत ने आते ही उन्हें बहका दिया और उन्हें वो फल खिला दिया।
अब क्या हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की नाफरमानी कर दी, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ये फल मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं खाया, आपने मुझे बीवी दी थी, उसने मुझे बहकाया और मैंने वो फल खा लिया। अब अल्लाह ताला ने पनिश किया हव्वा को। तो अल्लाह ताला ने हव्वा को जो पनिशमेंट दिया वो ऐसी पनिशमेंट थी कि वो हव्वा के बाद तमाम औरतों के ऊपर कंटिन्यू होने वाली थी। अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हुए अकॉर्डिंग टू द ज्यूज़, और उन्होंने कहा कि अब हव्वा को 2 पनिशमेंट मिलेगी और हव्वा के बाद सारी औरतों के लिए पनिशमेंट ही चलती रहेगी। पहली पनिशमेंट ये होगी कि आज के बाद औरत को बहुत सीवियर पेन फेस करना पड़ेगा, और वो पेन कौन सा पेन था, लेबर पेन। ये कहा गया कि जब भी उसे औलाद होगी उसे बहुत सीवियर पेन से गुजरना होगा, ये उसके लिए सज़ा है। और एक और क्या सज़ा दी, वो ये सज़ा दी कि जो मर्द होगा उसका औरत पर इक़्तिदार होगा, वो औरत पर हाकिम होगा, उसका रूलर होगा, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये था कि क्या पनिशमेंट दी अल्लाह ने हव्वा को, और ये मेंशन है बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16 में कि अल्लाह ने ये सज़ा दे दी उनको। तो ये कॉन्सेप्ट था औरतों का जुडाइज़म में। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में भी ये लिखा हुआ है कि जुडाइज़म में मर्द वारिस के होते हुए औरत वारिस के लिए कोई हिस्सा नहीं था, और ना वहाँ औरत को दोबारा शादी करना अलाउड था, यानी अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो औरत दोबारा शादी नहीं कर सकती। अब आइए बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की, ईसाइयत की। तो क्रिश्चियनिटी ने भी औरतों की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, बल्कि क्या किया कि औरत को और पस्ती में और गड्ढे में ढकेल दिया। क्रिश्चियंस ये मानते हैं कि औरत शैतान के आने का दरवाज़ा है। वो भी ये बात मानते हैं कि हर बुराई और हर गुनाह की जड़ औरत है। क्रिश्चियंस के यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि औरत होना ही औरत के शर्मनाक होने के लिए काफ़ी है। वहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो औरत की ब्यूटी होती है, जो औरत का हुस्न जमाल होता है, वो शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए औरत को शर्म महसूस करनी चाहिए अपनी ब्यूटी पे। और क्या कहते हैं कि क्योंकि औरत की वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए, तो इसीलिए और जो सारे उनके यहाँ क्रिश्चियंस के यहाँ कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल सिन का, यानी कि जो भी नया बेबी बॉर्न होगा वो भी गुनहगार ही बॉर्न होगा। तो वो कहते हैं इसका रीज़न एक औरत है कि हम लोग सब सिन में इन्वॉल्व हो गए। तो औरत को क्या करना चाहिए, दायमन कफ़ारा अदा करते रहना चाहिए। और क्रिश्चियनिटी ने भी औरत को कोई माशी हुकूक नहीं दिए, कोई इकोनॉमिक राइट्स नहीं दिए, सारी प्रॉपर्टी मर्द की हुआ करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि औरत को हिस्सा मिलेगा। और उन्होंने क्या किया क्रिश्चियंस ने कि उन्होंने भी रीमैरिज को बिल्कुल कर्ब कर दिया। उन्होंने भी कहा कि रीमैरिज बिल्कुल अलाउ नहीं है। और क्रिश्चियंस में ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो सेपरेशन यानी डाइवोर्स लेने का हक़ है वो सिर्फ हस्बैंड का है। वाइफ के पास ऐसा कोई हक़ नहीं है, उसे अपना हस्बैंड पसंद हो ना पसंद हो, रहना चाहे ना रहना चाहे, लेकिन वो कभी खुद क्लेम नहीं कर सकती कि उसे अपने हस्बैंड से सेपरेट होना है। ये थी क्रिश्चियनिटी। अब और तरतुलियान एक क्रिश्चियन राइटर हैं, तरतुलियान लिखते हैं औरत के बारे में कि औरत शैतान के आने का दरवाज़ा है, वो खुदा के कानून को तोड़ने वाली है, और वो खुदा की तस्वीर यानी मर्द को गारत करने वाली है। ये कॉन्सेप्ट था क्रिश्चियंस का औरत के लिए। अब आइए हिंदुइज़्म पे आते हैं। हिंदुइज़्म का ओरिजिन तो हमारे अपने मुल्क इंडिया में ही हुआ था। तो यहाँ भी औरतों की कंडीशन कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। यहाँ भी उन्हें कोई हक़, कोई आज़ादी, कोई फ्रीडम नहीं थी। और यहाँ हिंदूज़ में एक बुक है मनुस्मृति, जो हिंदूज़ की बहुत पॉपुलर, उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में लिखा हुआ है अध्याय 5 श्लोक नंबर 147 में कि औरत को चाहिए कि वो बचपन में अपने बाप के अख्तियार में रहे, जवानी में अपने शौहर के अख्तियार में रहे, और बुढ़ापे में या बेवा होने के बाद अपने बेटे के अख्तियार में रहे। औरत खुद मुख्तार होकर कभी ना रहे, यानी वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर ना रहे। मनुस्मृति के इसी श्लोक में आगे कहा गया, श्लोक 5 अध्याय 5 श्लोक 147 में कि औरत चाहे नाबालिग हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ी हो, वो खुद मुख्तारी से घर का कोई भी काम ना करे। ये थी औरत के लिए हिंदुइज़्म के कॉन्सेप्ट। और मनुस्मृति में ये कहा गया अध्याय 5 श्लोक नंबर 155 से लेकर 157 के बीच में कि औरत को चाहिए कि अपने शौहर के मरने के बाद दूसरे शौहर का नाम भी ना ले और कमख्वारी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारे। और यह हम सब बेहतर जानते हैं कि हिंदुइज़्म में विडो रीमैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। हिंदूज़ के यहाँ ये था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई
तो भी वाइफ कभी दूसरे शौहर के लिए सोच भी नहीं सकती, वरना उसके लिए गुनाह हो जाएगा। अब वो अकेले अपनी पूरी ज़िंदगी काटे, चाहे वो कितनी भी यंग एज में विडो हुई हो, उसके बच्चों की जिम्मेदारी सब उसके ऊपर आ जाती थी। हालांकि प्रॉपर्टी, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा मिलना भी फिक्स नहीं था, ऐसा नहीं था कि मिलेगा ही या बाप की प्रॉपर्टी में से मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी अब औरत के ऊपर है, अपनी भी और बच्चों की भी। जो दूसरी शादी का तो वो तस्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर कहा गया मनुस्मृति में ही श्लोक अध्याय नंबर 8 और श्लोक 17 में कि झूठ बोलना औरत का खासा है, यानी झूठ बोलना औरत की क्वालिटी है। ये मनुस्मृति को कोट किया मैंने। और चाणक्य, ब्राह्मण का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, कह सकते हैं कि उनकी जो तालीमात थी चाणक्य, इनकी जो नीतियाँ थी चाणक्य की, वो बहुत टाइम तक हिंदुइज्म में हुकूमत का दस्तूर थी। यानी कि चाणक्य की नीतियाँ जो थी वो बहुत एक लंबे अरसे तक हिंदुइज्म में पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया करती थी। तो चाणक्य लिखते हैं अपनी किताब में, वो ये कहते हैं अध्याय 1 श्लोक 15 में कि दरिया, मुसल्ला सिपाही, सींग और पंजे वाले जानवर, बादशाह और औरत, इन सब पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। यानी औरत को किससे इक्वेट किया? सींग और पंजे वाले जानवर और दरिया और औरत पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर अध्याय 2 में कहा कि झूठ बोलना, फरेब, नापाकी, हिमाकत, बिना सोचे समझे काम करना, ये सब औरतों की इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं। ये सब औरतों की बिल्कुल ख़ास क्वालिटीज़ हैं कि वो ये सब क्या करती हैं। फिर कहा अध्याय 8 श्लोक 12 में कि हमें चाहिए कि हम शहजादे से तहज़ीब व अखलाक सीखें और शायर से शीरी कलामी सीखें, यानी जो अपने काम में बेस्ट है उससे वो सीखें। और औरत से क्या सीखें? औरत किस काम में बेस्ट है? हमें चाहिए कि हम औरत से मक्कारी सीखें। ये दर्ज है चाणक्य नीति में। आज की डेट में हमें चाणक्य नीति में ये मिलता है। उसके बाद कहा श्लोक अध्याय 14 श्लोक 12 में कि आग, पानी, सांप, जाहिल मुतलक और औरत, ये सब हलाकत की तरफ ले जाते हैं। और फिर क्या कहा अध्याय 5 श्लोक 15 में कि जब इंसान मुफलिस हो जाता है, गरीब हो जाता है, तो औरत, खिदमतगार और दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। और जब उस मर्द के पास दोबारा माल आता है तो औरत, खिदमतगार और दोस्त वापस आ जाते हैं। यानी ये कुछ था उनका कॉन्सेप्ट औरत के बारे में। और औरत और हिंदुइज्म में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो था सती का। सती के बारे में आपने सबने सुना होगा कि सती प्रथा का ये सिस्टम था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बीवी को चाहिए कि उसकी चिता पे, उसके पायर पे अपनी जान दे दे, खुद भी जल जाए, तभी उसे मानते थे कि हाँ वो वाकई में बावफा बीवी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि औरत का अपना कोई वजूद नहीं था। शौहर की मौत के साथ उसे भी ज़िंदगी के हक़ से महरूम कर दिया जाता था। और एक और कॉन्सेप्ट है हिंदुइज्म में कि औरत जो होती है वो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन होती है। वो हमेशा मर्द को उसकी इबादत से दूर रखती है। इसका क्या एग्जाम्पल दिया गया कि ये था उनके यहाँ कॉन्सेप्ट कि देवलोक में कुछ अप्सराएं होती हैं और उन अप्सराओं का काम क्या होता है कि जो साधना में साधु ऋषि मुनि लगे हैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देना। बेहतर हमने सब ने सुना है कि विश्वामित्र एक मर्तबा बहुत घनी तपस्या में लगे हुए थे, तपस्या कर रहे थे और मेनका को भेजा गया कि उनकी तपस्या तोड़वा दे। मतलब उस औरत का, उस अप्सरा का काम ये था कि वो तमाम ऋषि लोगों को उनकी इबादत से, उनकी साधना से डिस्ट्रैक्ट कर दे। ये कॉन्सेप्ट था। और फिर क्या था, बेहतर जानते हैं हम सब इस बारे में भी। द्रौपदी नाम की एक औरत थी, उसके 5 हस्बैंड्स थे। 5 हस्बैंड के होने के बावजूद वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके, उसकी हिफाजत नहीं कर सके। ये सब आपने सुना ही होगा कि क्या हुआ था कि एक गेम हुआ पासे का और उसमें 5 हस्बैंड अपनी एक बीवी को हार गए। जब गेम शुरू हुआ तो युधिष्ठिर ने पहले अपना माल लगाया, अपनी प्रॉपर्टी, अपना राज्य, अपना सब कुछ दांव पे लगाता गया और आखिरी में दांव पे क्या लगाया? अपनी बीवी को। गोया इन सब की तरह वो भी एक सामान थी, उसे भी दांव पे लगा दिया और उसे भी हार गया। और एक और फेमस स्टोरी आप सब जानते हैं कि जो राम थे उनके वनवास जाने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? उनकी सौतेली माँ और उसकी एक मेड यानी कैकेयी और मंथरा रिस्पॉन्सिबल थे राम को एग्जाइल में भेजने के लिए, वनवास में भेजने के लिए। यानी जहाँ भी औरत को पोर्ट्रे किया गया एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया गया और यही बताया गया कि औरत सिर्फ बुराई का सोर्स है और सिर्फ बुराई का सोर्स है। अब आइए जानते हैं कि अरब में जहाँ अल्लाह के रसूल मबूस हुए वहाँ औरत की क्या पोजीशन थी।
तो वहाँ औरत की ये पोजीशन थी, इतना कह देना ही काफ़ी है कि वहाँ औरत की ये हैसियत थी कि बेटी को पैदा होते ही जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। क्यों? क्योंकि बेटियाँ बहुत मनहूस समझी जाती थीं, वो ज़िल्लत का बेसिस हो जाती थी, उनके ज़रिए बाप जलील हुआ करते थे। तो ये हालत थी अरब में अल्लाह के रसूल के आने से पहले कि एक बेटी के लिए उसके बाप का दस्ते शफ़ीक़ ही उसके हक़ में भेड़िए का पंजा बन जाता था। वो अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। सूरह नहल में अल्लाह फरमाता है, सूरह नहल आयत नंबर 58-59